हाँ तो देखिए, आज हम आपको यानी 12th क्लास वेरी वेरी इम्पोर्टेंट समाकलन करा रहे हैं। तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं समाकलन के। तो देखिए, हम सवाल नंबर 1 बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपका समाकलन रूट में यानी 1 प्लस साइन 2x, ये रहा dx। अब इस समाकलन को आपको करना है, तो देखिए आप कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसको आप हल करेंगे रूट में यानी 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x यानी प्लस यानी कॉज स्क्वायर x प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 साइन x इंटू में यानी कॉज x लिख सकते हैं यानी dx। तो देखिए अब इसको क्या कर सकते हैं, तो बराबर, तो ये कंप्लीट आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट में यानी साइन x प्लस कॉज x इसका होल स्क्वायर यानी dx। वर्ग से ये रूट कट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा समाकलन, और ये बनेगा साइन x प्लस यानी कॉज x dx। अब इसका आप करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अलग अलग कर ले रहे हैं, साइन x dx प्लस समाकलन यानी कॉज x और dx। तो इसको आप करेंगे, साइन x का क्या होता है माइनस के यानी कॉज x का क्या होता है साइन x प्लस c। तो ये इसका फाइनली उत्तर होगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन x माइनस के कॉज x प्लस c। ये हो गया इसका फाइनल उत्तर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए, यानी क्वेश्चन नंबर यानी दूसरे की बात कर ले रहे हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या है अपने पास, समाकलन साइन क्यू x dx, इसको करते हैं। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, तो साइन क्यू, तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a के फॉर्मूले की बात करें तो साइन 3a का होता है 3 साइन a, यहाँ होता है माइनस 4 साइन क्यू a, ये होता है। तो यहाँ से साइन क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन क्यू की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये इधर ले जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 4, यानी साइन क्यू a बराबर ये हो जाएगा 3 साइन a, इसका पक्षांतर करेंगे साइन 3a, ये बन जाएगा। तो ये साइन क्यू a बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, और ये बन जाएगा साइन a, ठीक, साइन a माइनस, ठीक है, तो साइन 3a ये हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू अब यहाँ रख दो साइन क्यू की वैल्यू जैसे आप यहाँ पुट अप करेंगे तो ये बनेगा क्या, यानी 1/4 यानी साइन क्या बनेगा साइन, अब यहाँ ए एंगल है, ए की जगह पर वहाँ एक्स है तो एक्स ही रखो, साइन एक्स माइनस के साइन 3x, और ये हो जाए कंप्लीट dx, ये वैल्यू लिख देंगे। अब इसको आगे करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, यानी 1/4 को बाहर निकालो, ठीक, यानी 1/4 को आप बाहर निकालेंगे तो ये आपका बनेगा क्या, फाइनली समाकलन करेंगे आप तो ये हो जाएगा यानी साइन एक्स माइनस के साइन 3
ठीक है, इनको अलग अलग ही कर दे रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी डी एक्स, ठीक है, ये कंप्लीट के बाहर है यानी 4, तो यानी साइन एक्स डी एक्स यानी माइनस के समाकलन कर दो, तो यानी साइन 3x और ये डी एक्स हो गया। ठीक, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो यहाँ से ये क्या बनेगा, यानी 1/4 तो ये बाहर रहेगा ही रहेगा। अब साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो ये होता है यानी माइनस के कॉज एक्स, माइनस के यानी कॉज एक्स, ठीक। और साइन 3x का करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यानी कॉज 3x और बट्टे में आ जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये साइन देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यानी ये साइन 3x है ना, तो जो कॉफिशिएंट में होता है वो बट्टे में कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। और ये प्लस c ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें अब इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, देखो प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दो, यानी कॉज यानी 3x यानी बट्टे में 4 आ जाएगा, और ये माइनस क्या आ जाएगा, यानी कॉज एक्स बट्टे में यानी 4 आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। यही इसका फाइनल उत्तर हो गया, ठीक है, इसका फाइनल उत्तर हो गया आपका। अब देखो, अब बात कर ले रहे हैं अगले सवाल की, बात कर रहे हैं, 2 सवाल हो गए, इसको नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर तीसरे की बात कर रहे हैं। तीसरा सवाल आप ऐसे लिख सकते, तीसरा सवाल है आपके पास समाकलन साइन यानी 4x कॉज यानी 6x और dx, ये है समाकलन। तो देखिए यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, तो इसे फॉर्मूला बनाने के लिए 2 sin a, देखो इसका फॉर्मूला आप ये बना सकते हैं, यानी 2 sin a इंटू यानी कॉज b वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। ये होता है, जैसे हम बात करें यानी 2 sin a इंटू कॉज b का फॉर्मूला तो इस फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, यानी साइन a प्लस बी होता है, यानी साइन a प्लस बी होता है, और क्या लिख और प्लस होता है साइन a माइनस बी होता है, ये होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, जैसे आप लगाएंगे ना तो ये क्या बनेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बनाने के लिए तो 2/2 कर लो, यानी 2 का मल्टीपल 2/2 ऐसे कर ले रहे हैं। तो ये समाकलन करेंगे, साइन 4x लिखेंगे, यानी 4x यानी कॉस 6x dx ऐसे लिख देंगे। तो अब 2 का मल्टीप्लाइड अंदर कर देंगे तो यहाँ रह जाएगा 1/2, समाकलन ये हो जाएगा कितना, 2 साइन यानी 4x हो जाएगा, यानी कॉज यानी 6x हो जाएगा, dx हो जाएगा। बोलो ये हो गया। अब देखो इसमें ये आराम से लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ आप देखिए ये लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा आपका। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका समाकलन यानी साइन, ठीक है, साइन। तो ये दोनों एंगल a प्लस बी हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 और 6 कितने हो गए, 10 यानी 10x, ठीक है। अब यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे करेंगे तो ये क्या होगा, यानी 4 में से 6 जाएंगे तो ये माइनस के बचेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी माइनस के साइन यानी 2x और dx ऐसा आ गया। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1/2 समाकलन। तो आप देखिए इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। अब साइन 10x यानी dx, ये 1/2 बाहर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ माइनस के आप लिख सकते हैं समाकलन साइन 2x और ये dx लिख सकते हैं, और इसको कंप्लीट यानी क्लोज कर दो। अब देखो यहाँ पे ये लाइन हो जाएगी 1/2 तो बाहर है, यानी साइन 10x। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा, साइन का क्या होता है, यानी कॉज होता है, माइनस होता है, माइनस के कॉज यानी 10x। अब जो कॉफिशिएंट होता है वो बट्टे में आ जाता है, बट्टे में 10 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो ये इसका समाकलन माइनस के कॉज एक्स होगा, तो माइनस होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी प्लस
यानी कॉच यानी 2x हो गया, और बट्टे में कितना होगा यानी 2 होगा, 2 होगा, और इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं। देखो इसका 1/2 को आप करेंगे तो देखिए 1/2 का मल्टीपल जैसे ही आप करेंगे तो देखो ये प्लस वाली वैल्यू पहले कर ले रहे हैं, तो प्लस वाली वैल्यू पहले आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं, यानी कॉच यानी 2x, और बट्टे में यानी 1/2 का तो 4 आ गया, ठीक, और माइनस के यहाँ हो जाएंगे यानी कॉच यानी 10x, और बट्टे में आ जाएगा 20 यानी प्लस c। ये आपका इसका फाइनल उत्तर है, ठीक है। तो देखिए आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा मैं समझता हूँ। अब देखिए चौथा सवाल हम आपको कराते हैं, ठीक। देखिए चौथा सवाल है अपने पास, अगर हम बात करें यानी क्वेश्चन नंबर यानी 4, यानी चौथा सवाल है अपने पास समाकलन x का q, समाकलन x का q यानी रूट में यानी x स्क्वायर माइनस 4 यानी dx, ये है अपने पास समाकलन। तो देख सकते हैं इसको, देखो यहाँ पे ये समाकलन है अपने पास, तो इसको क्या करेंगे, इसको लेट कर लो, जो रूट में वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर मान ले रहा हूँ, माना एक्स स्क्वायर यानी -4, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू टी मान लिया हमने। तो अब देखो इसका अवकलन करेंगे यानी 2x यानी 2x dx बराबर dt हो गया, dt हो गया, ठीक है। तो इसको हम x dx बराबर 1/2 यानी dt लिख सकते हैं, ये आ गया। तो एक बात बताओ, अब देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी समाकलन, यानी इसको देखो यहाँ घात 3 है, तो यहाँ पे एक बात समझो, यानी घात 3 है तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ये लिख दिया, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी -4, ठीक है, और x dx ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब बात देखिए, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर ले रहे हैं, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लो। जैसे आप लिखेंगे ना ये क्या, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू टी, तो ये इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी टी प्लस यानी 4 हो जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप करेंगे तो ये आ गया समाकलन, यानी t + 4 आ गया, t + 4 आ गया, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले मान चुके t, तो यहाँ आप करेंगे यानी t की घात 1/2 होगा, और ये x dx क्या है, x dx बराबर आ गया यानी 1/2, तो 1/2 को आगे कर लो, यानी 1/2 तो ये आ गया, और ये आ जाएगा आपका dt आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो 1/2, अब इसका समाकलन करें, देखो यहाँ इसका मल्टीपल करेंगे, तो जैसे ही मल्टीपल करेंगे तो ये क्या होगा, इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो ये ऐसा होगा, इसकी घात ऐड हो जाएगी, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 यानी 1 + 1/2, तो ये करेंगे 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं t की घात कितनी हो गई, 3/2 हो गई, यानी प्लस यानी 4t की घात 1/2 हो गई, ये हो गई यानी dt हो गई, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखो इन्हें अलग अलग कर देते हैं, अब समाकलन आप आराम से कर सकते हैं 1/2, ठीक है, ये तो कॉमन वैल्यू है, ठीक है। अब इसका समाकलन कर देंगे किस क्या, t की घात 3/2 यानी dt यानी प्लस समाकलन करेंगे किसका, यानी ये 4 बाहर ले लेंगे, और t की घात कितनी 1/2 dt ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे करेंगे तो देखो ये क्या होगा, यानी ये 1/2 यानी 1/2 होगा। अब ये t की घात 3/2, तो समाकलन जब x की पावर n लगाते हैं तो ये क्या होता है, x की पावर n + 1, ठीक है। तो यहाँ पे घात जुड़ जाती है और नीचे होता है n + 1 होता है, तो यहाँ ये घात जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, तो ये बन जाएगा अपने पास यानी t की घात यानी 5/2
बट्टे में हो गया 5/2, ठीक है, यानी प्लस यानी 4 आ गया। अब टी की घात 1 जोड़ेंगे तो 3/2, तो ये आ गया टी की घात कितनी आ गई 3/2, और बट्टे में आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक, यानी प्लस सी आ गया, ठीक। तो अब देखिए यहाँ अब ऐसा कर सकते हैं, ये 1/2 तो ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ जो वैल्यू है ना, तो 1/2 को अंदर मल्टीपल कर रहे हैं, जैसे 1/2 को आप मल्टीपल करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक, यानी 1/2 आ जाएगा। और ये वैल्यू कैसी उल्टी हो जाएगी, यानी 2/5 हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगी टी की घात यानी 5/2 यानी प्लस, तो ये कितना है यानी 4 इन 2 में ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी, यानी 2/3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, यानी टी की घात कितनी आ गई 3/2 आ गई, ठीक है, और ये प्लस में सी चल रहा है, तो देखो इसको आप करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, यानी 1/5 आ गया, और टी की घात कितनी आ गई यानी 5/2 आ गई प्लस, और ये आ गया 8/3 और टी की घात कितनी आ गई 3/2 आ गई, ठीक, यानी प्लस सी कर सकते हैं। अब टी की बात करें, टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी मान रखी है कितनी, x² - 4 मान रखी है, ठीक है। तो हमने कितनी मान रखी है x² यानी -4 मान रखी है, यानी टी की वैल्यू, तो आप इस वैल्यू को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, एक मिनट यहाँ देखना, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर आप ये ऐसा करेंगे यानी 4, ठीक है, और बट्टे में 3/2 है, तो ये वैल्यू जाएगी, तो 4 यानी गुणा ये हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, तो जैसे आप करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो ये 1/5 और टी की घात यानी ये कितना है, यानी x² - 4 और इसकी घात कितनी आ गई 5/2 प्लस 8/3, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है x² - 4 इसकी पावर 3/2 प्लस सी, यही आपका, ठीक है, उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब देखिए यहाँ 4 सवाल आपके कंप्लीट हो गए, तो अब देख सकते हैं, यानी 4 सवाल आपके हो गए, यानी 5वें सवाल की अब बात कर ले रहे हैं, ठीक। यानी 5वें सवाल की बात कर ले रहे हैं, तो 5वां सवाल है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 5वां सवाल यानी समाकलन। समाकलन आप लिखेंगे ax का स्क्वायर अपॉन 1 - 2x का क्यूब यानी dx, ये है। तो अब देखिए एक बात ध्यान दो, यहाँ से आप ऐसे समझ सकते हैं, तो देखो इस वैल्यू को मान लेते हैं, माना आप ऐसे करेंगे, माना यानी 1 - 2x का क्यूब, इसको t मान लिया, अब इसका अवकलन करेंगे तो ये आ गया माइनस के कितने 6x² यानी dx बराबर dt आ गया, ठीक है, dt आ गया, ठीक। अब यहाँ हमें वैल्यू किसकी ज़रूरत है, x² की वैल्यू की ज़रूरत है ओनली, तो देखो x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² यानी dx यानी बराबर माइनस के 1/6 dt ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये वैल्यू इसमें रख दे रहे हैं, जैसे रखेंगे ना तो ये देखना ये क्या बन जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं, तो ये a बाहर निकाल दो तो माइनस के a/6, अब समाकलन यानी x² dx, तो ये dt में चला जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/t यानी dt लिख सकते हैं। तो इसका आप समाकलन करेंगे तो माइनस के a/6, तो ये हो जाएगा यानी log यानी log t प्लस सी। तो अब यहाँ इसकी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, माइनस के a/6 यानी log, और t की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यानी t की वैल्यू हम मान रखिए पहले, यानी 1 - के 2x का क्यूब, ठीक है, प्लस सी। तो देखिए इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल हो गए आपके कितने, यानी 5 हो गए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं 5वां सवाल,
अब देखिए छठवें सवाल की हम बात कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण सवाल है छठवां सवाल। तो देख लेते हैं, आप छठवें सवाल की बात कर ले रहे हैं। देखिए समाकलन, यानी समाकलन सवाल ये है, यानी 1 यानी प्लस यानी log x, 1 प्लस log x है का यानी होल स्क्वायर है, और बट्टे में x है और dx है, ये समाकलन है। ठीक है, ये मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार आए हुए हैं। तो देखो ये ऐसा करते हैं, यानी 1 प्लस यानी log x इसको मान लेते हैं। तो देखिए 1 प्लस log x को देखो माना हमने, यहाँ लिखेंगे माना, यानी 1 प्लस यानी log x, यानी 1 प्लस log x को t मान लिया हमने। जैसे t मानेंगे तो 1 का यानी इसका अवकलन करेंगे, अब 1 का अवकलन 0 हो गया, log x का कितना होगा, यानी 1/x dx ये हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं dt, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बात आप देखो इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये बात आप ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, तो ये 1 देखो इसको t मान लिया है तो ये हो जाएगा t, और ये dx/d तो ये dt हो जाएगा, तो t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर dt। तो ये बात ध्यान दें, ये अनिश्चित समाकलनों के जितने महत्वपूर्ण बनते हैं उतने हम यानी 1-2 भाग में करा देंगे। अनिश्चित समाकलन फिर निश्चित समाकलन कराएंगे, महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो देखिए टी स्क्वायर इसका क्या होगा, TQ/3 यानी प्लस c समाकलन हो गया। अब t की घात कितनी है, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस यानी log यानी x की घात 3, और बट्टे में यानी 3 आ गया प्लस c आ गया, बोलो। तो देखिए इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल, ये आपका छठवां सवाल था। ठीक है, अब देखिए हम बात कर ले रहे हैं यानी 7वें सवाल की। तो देखो देखिए 7वां सवाल आप कैसे कह सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर ले रहे हैं। तो 7 नंबर का सवाल क्या है, यानी समाकलन यानी cot x यानी बट्टे में है आप क्या है, यानी log sin x, log यानी sin x यानी dx ये है। तो देखिए एक बात समझो, इसको आप कैसे करेंगे, इसको भी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो देखिए माना, यहाँ पे लिखेंगे माना यानी log sin x को हम t मान ले रहे हैं। log sin x का अवकलन करेंगे तो cot x होगा, यानी cot x यानी dx, cot x dx, और इसको लिख सकते हैं dt। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। तो जैसे आप पुट करेंगे तो समाकलन, ठीक है, 1/t और ये आ गया dt आ गया। ठीक, तो देखिए यहाँ आप करेंगे तो ये क्या हो गया, यानी log यानी t यानी प्लस c, तो इसको आप लिख सकते हैं यानी log यानी t की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो t की वैल्यू हम मान चुके हैं, यानी क्या, यानी log यानी sin x को हमने माना था, तो ये लिख देंगे यानी प्लस c। तो ये आ गया आपका फाइनल उत्तर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 हो गए। तो देखिए आप लोग ऐसा करके ऐसा देखो, या तो आप साथ साथ करिए, ठीक है, नहीं तो आप उसको वीडियो को रोकिए और नोट करिए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोगों को सभी करने हैं। ठीक है, यानी 8वें सवाल की हम बात कर ले रहे हैं। ठीक, यानी 8वां सवाल है, देखो यानी क्वेश्चन नंबर 8, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर ले रहे हैं। समाकलन यानी साइन ये है आपका, यानी x माइनस a बट्टे में है, यानी साइन x प्लस a, साइन x प्लस a है, ठीक है, और ये dx है। इस समाकलन को करना है। तो देखो इसको भी हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे माना, और ये इसको x प्लस a को हम मान ले रहे हैं, क्या t मान ले रहे हैं। तो इसका आप अवकलन करेंगे तो ये होगा dx बराबर dt हो जाएगा, बोलो, बिल्कुल हो जाएगा।
अब देखो यहाँ वैल्यू लगाओ, इसको यहाँ लिखेंगे, समाकलन करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक मिनट ध्यान देना इस पे। तो ये इसकी वैल्यू और चाहिए x माइनस ए की, तो x माइनस ए की वैल्यू यहाँ से, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो कैसे, x इक्वल टू, यानी आप लिख सकते हैं t माइनस ए, ये x की वैल्यू आ गई। तो अब बताओ, तो x की वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन, तो x की वैल्यू यानी t माइनस ए और बट्टे में हो जाएगा क्या, साइन यानी t, ऐसे लिख सकते हैं, और ये आ गया dt। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन करेंगे साइन, ठीक है, यानी t माइनस यानी 2a और बट्टे में आ गया साइन t आ गया, साइन t आ गया, dt आ गया। अब देखो यहाँ पे साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे आप साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा साइन a साइन t, साइन a इंटू कॉस बी होता है, तो यहाँ पे इंटू यानी कॉस यानी 2 अल्फ़ा वो 2a, ठीक है, यानी माइनस के, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, कॉज t, ठीक है, इंटू साइन 2a, साइन 2a, और बट्टे में क्या है, यानी साइन t है, बट्टे में साइन t है, और ये dt है। अब देखो यहाँ से ऐसा कर लेते समाकलन, इसको जो साइन t है ना, इसको यहाँ से ये कट जाएगी जब अलग अलग भाग देंगे, तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, यानी कॉज यानी 2a मिलेगा, कॉस 2a, ठीक है, साइन t से साइन t कट गया, कॉस 2a माइनस, और इसको यहाँ पे करेंगे तो ये कॉस बट्टे साइन यानी कॉट हो जाएगा, यानी कॉट t हो जाएगा, और ये क्या होगा, इनटू में साइन 2a, इनटू में साइन 2a, ये हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे कर लेते हैं यानी cos 2a, यानी t की वैल्यू है कितनी अपने पास, t की वैल्यू रखते हैं, यानी t की वैल्यू आप रखते हैं, तो देखो t की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये बन जाएगा, ठीक है, एक मिनट, तो समाकलन आप करेंगे कितने, यानी cos यानी 2a, ये वैल्यू वैसे ये कांस्टेंट तो बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ dt लिख सकते हैं, dt और माइनस, फिर समाकलन लगा दो, समाकलन लगाएंगे तो cos t, वो cot, तो यहाँ लिखेंगे क्या, cot यानी t की वैल्यू कितनी है अपने पास, x प्लस a है, यानी इसकी वैल्यू, और साइन 2a इंटू में साइन 2a है, साइन 2a, ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, ठीक है, इस पर थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा हमें हटाते हैं, यहाँ से साफ करते हैं, तभी ये सही ठीक से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, तो देखो ये आप ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे समाकलन करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये यानी cos यानी 2a, ठीक है, आप समाकलन करेंगे यानी 1 यानी d, देखो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है, तो ये साइन यहाँ पे साइन 2a, इसको बाहर ले लो, समाकलन करेंगे यानी क्या है, यानी cot t है, और ये आ गया dt आ गया, ठीक है। तो जैसे ही आप समाकलन करते हैं यानी cos यानी 2a यानी इसका t हो जाएगा, अब यहाँ करते हैं तो ये क्या हो गया, साइन 2a, ठीक है, और t यानी cot का समाकलन होता है यानी log साइन x, तो साइन t हो जाएगा, ठीक, प्लस c हो गया, ठीक। तो देखो अब t की वैल्यू रखेंगे, तो t की वैल्यू अपने पास क्या थी, x प्लस, देखो t की वैल्यू थी, t इक्वल टू था x प्लस a था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे अब, यानी x प्लस a
हमने टी की वैल्यू रख दी, यानी कॉज यानी 2a बचा, ठीक है, माइनस के साइन यानी 2a, ठीक। अब देख सकते हैं, तो देखो ये आपका यानी लॉग यानी साइन x प्लस ए लिखेंगे, ठीक है, यानी प्लस सी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, तो इसको फाइनली आप कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो इसके साथ मल्टीपल जैसे ही करते हैं तो x यानी कॉस यानी 2a और प्लस a यानी कॉस यानी 2a, ठीक है, यानी माइनस ये कह रहा है साइन 2a और ये आपका आ रहा है मॉडुलस लॉग यानी साइन यानी x प्लस a, ठीक, और ये आ गया प्लस सी आ गया, ठीक। अब देख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को यानी कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो इसे सी में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका फाइनली उत्तर होगा x यानी कॉस यानी 2a, ठीक, माइनस के यानी साइन 2a, ठीक है, यानी लॉग यानी साइन, ठीक है, यानी x प्लस a, ठीक। अब ये हो जाएगा यानी क्या है प्लस यानी सी, क्योंकि ये वैल्यू यानी कांस्टेंट तो कांस्टेंट में चला गया। अब देख लेते हैं, देखो तो नोट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये इसका फाइनल उत्तर है। अब देख लेते हैं, चलो आ जाइए अगले सवाल पे, यानी सवाल नंबर हमारे हो गए कितने, यानी 8 हो गए। अब सवाल नंबर हम 9 पे बात कर ले रहे हैं, तो 9वां जो सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर यानी 9, यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो ये है अपना e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और बट्टे में है अपने पास क्या e की पावर x प्लस e की पावर, ठीक है, माइनस x यानी dx। देखिए अब देखो इसमें मानना पड़ेगा, इसमें भी मान लो, माना, इसको कर ले रहे हैं माना, ठीक, यहाँ पे ये बात मान ले रहे हैं क्या, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर हमने मान लिया t। इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, देख लो, इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और dx बराबर dt आ गया, बोलो। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आपको फाइनली क्या मिलेगा, समाकलन, ठीक है, इसको हमने t मान रखा है, ऊपर की वैल्यू dt में चली गई, तो 1/t यानी dt आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग यानी लॉग t यानी प्लस c, तो इसको फाइनली आप लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, यानी प्लस सी। इसका ये फाइनल उत्तर है। तो आपके सवाल कितने, यानी 9 सवाल हो गए, ठीक है, ये 9 सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम बात कर ले रहे हैं, यानी 10वां सवाल है आपका, ठीक। तो 10वां सवाल क्या है, तो 10वें सवाल की हम बात कर ले रहे हैं, ठीक, यानी सवाल नंबर यानी क्वेश्चन नंबर यानी 10 की बात कर ले रहे हैं। तो 10वां है समाकलन साइन 2x यानी बट्टे में दिया है a यानी कॉच स्क्वायर x प्लस यानी b साइन स्क्वायर x, ठीक है, यानी dx। तो देखिए इसमें भी मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, तो इसको भी मान लेंगे, माना, यहाँ पे लिख देंगे माना। तो इसमें क्या मान लिया हमने, a यानी कॉज स्क्वायर x यानी प्लस b साइन स्क्वायर यानी x, ठीक है। इसको हमने यानी t मान लिया, ठीक। तो एक बात देख सकते हैं, इसको t मान लिया, तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, a, ठीक है। तो इसको पहले आप t मान के कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2
यानी कॉज एक्स, और कॉज एक्स का क्या होता है, साइन सी का डिफरेंस निगेटिव होता है, तो माइनस के क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसकी बात कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, यानी बी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो 2 यानी बी, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है, एक्स, और ये बन जाएगा किसका, यानी साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉच एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, बोलो डी टी आ गया। अब देखो यहाँ से एक बात नज़र आ रही है, क्या, यहाँ से आप एक बात देख सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, देखो ये आपका बचेगा क्या, यहाँ से ये बात हम देख सकते हैं, तो यहाँ से आपने कॉमन लिया तो ये बचेगा यहाँ पे b माइनस ए बचा, और यहाँ से कॉमन ले लिया यानी 2, ठीक है, यानी 2 कॉच एक्स, ठीक है, 2 कॉच एक्स यानी साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स बराबर डी टी आ गया। ठीक, अब यहाँ से एक बात देख सकते हैं, तो इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है, ये साइन 2x के बराबर होता है, तो ये लिख सकते हैं b माइनस ए, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2x के बराबर होता है, तो dx बराबर dt लिख सकते हैं, बोलिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये साइन 2x है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन 2x, और ये आपका इधर आ जाएगा, तो dx बराबर यानी 1 अपॉन यानी b माइनस ए, और ये आ जाएगा यानी dt के बराबर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक, तो अब आप क्या कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे जैसे ही, तो ये आपको क्या मिलेगा, समाकलन, तो ये आपका 1 अपॉन टी और डी टी मिलेगा, और ये 1 अपॉन यानी b माइनस ए है, तो b 1 अपॉन यानी b माइनस ए इधर निकाल दो बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर देंगे, 1 अपॉन यानी b माइनस ए, तो ये बन जाएगा कितना, यानी लॉग यानी t बन जाएगा प्लस सी, और t की जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका फाइनली आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने आपको 10 क्वेश्चन इस वाले पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो आगे के पार्ट में 10 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे।